कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये एक थ्योरी डिस्क्राइब करी पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, कॉन्शियस थॉट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी दैट बिगन इन इन्फेंसी। मतलब कि जो डेवलपमेंट होता है हमारी इंटेलिजेंस का, कॉन्शियस थॉट्स का, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो हमारी डेवलप होती है वो शुरू हो जाती है बचपन से ही। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज़ द डेवलपमेंटल प्रोसेस बाय विच इन्फेंट बिकम्स एन इंटेलेक्चुअल पर्सन, acquiring knowledge with growth and improving his or her ability to think, learn, respect, and abstract. Cognition refers to mental process. These processes include attention, remembering, producing, and understanding languages, solving problems, and making decisions. Cognition is studied in various subjects such as psychology, philosophy, computer science. The term cognition is derived from the Latin word cognoscere, which means to know and to conceptualize. The process of cognition can be natural, artificial, conscious, or unconscious. Jean Piaget was a Swiss biologist, philosopher, and a psychologist. Being a biologist, he knew the importance of environment and process of adaptation. Being a philosopher, he had a keen interest in epistemology. He is also known as the father of child psychology. He believed that humans are unique in comparison to animals because we use the ability to abstract symbolic reasoning. Constructiveness. Child collects some small unit of knowledge. Child adds their chunks and makes a bigger concept. Child create his own world of knowledge by their chunks. एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के मदद से हम इसको समझेंगे। एसिमिलेशन, इक्विलिब्रेशन, न्यू सिचुएशन, डिसइक्विलिब्रियम एंड अकोमोडेशन एंड देन वापस से एसिमिलेशन। मतलब एक बच्चा है, छोटा बॉय देखता है एरोप्लेन और उसको लगता है कि वो उसे बर्ड बोलता है। ये क्या है? ये उसका एसिमिलेशन है। और तो मदर जो है उसको बताती है कि ये एरोप्लेन जो है, ये एरोप्लेन है और लोग उसमें ट्रैवल करते हैं, ये नॉन लिविंग थिंग है। फिर न्यू स्कीमा उसको पता चली, उसकी मदद से अब उसे समझ में आ गया है कि क्या डिफरेंस है बर्ड में और एयरप्लेन में। अब वो सही से मतलब रिकॉग्नाइज कर सकता है कि कौन सा बर्ड है, कौन सा एयरप्लेन है। तो इसी को हम कहते हैं अकोमोडेशन। फिर बात करते हैं हम स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सेंसरी मोटर स्टेज होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज में हमारा फर्स्ट स्टेज होती है इन्फेंसी की। ये रन करती है बर्थ से 2 ईयर्स तक के लिए। चाइल्ड हैज़ रिफ्लेक्स एक्शंस ओनली। पियाजे हैज़ नेम्ड इट इनिशिएट स्कीमा। सेंसेस जो होते हैं वो टीचर्स होते हैं। इमिटेटिव बिहेवियर होता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है, आउट ऑफ साइट एंड आउट ऑफ माइंड। पियाजे ने डिवाइड किया इसको 6 कैटेगरीज में, 6 स्टेजेस में। स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन एंड स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमा, स्टेज ऑफ टर्शियरी सर्कुलर एक्टिविटीज़ एंड स्टेज ऑफ इन्वेंशन ऑफ न्यू मीन्स थ्रू पेंडल कंटिन्यूएशन। सेकेंड होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये 2 से 7 साल तक के लिए होती है। इसमें टॉडलर होता है, अर्ली चाइल्डहुड हो जाता है। ऑपरेशन जो होता है मेंटल प्रोसेस होता है, टॉय एज होती है, एनिमिज्म होता है, इकोसेंट्रिज्म होता है, इरिवर्सिबिलिटी होती है। दिस स्टेज इज़ ऑल्सो नोन एज प्री चाइल्ड। क्रूशियल स्टेज होती है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग होती है। पियाजे के अकॉर्डिंग चाइल्ड जो है सीखता है सबसे पहले और फिर बाद में डेवलप करता है लैंग्वेज को लेटर। फिर इसमें क्या है, यहाँ पे इस स्टेज को 2 सब स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, प्री कंसेप्चुअल पीरियड एंड इंट्यूटिव स्टेज। थर्ड है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये 7 से 11 साल तक के लिए होती है। स्टेज ऑफ लॉजिकल थिंकिंग एंड कंक्रीट ऑपरेशन इसे कहते हैं। रिवर्सिबिलिटी डेवलप्स, क्लासिफिकेशन कम्स, रिवर्सिव एंड ट्रांजिटिविटी डेवलप्स। Child understand the quantity, area or volume does not change with the change in the form of shape and size.
This stage is also known as later childhood or pre-gang age. चौथी स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये हमारी एडोलेसेंस से एडल्टहुड के बीच की होती है। एंड इन दिस स्टेज चाइल्ड डेवलप्स एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, इसे गैंग एज भी कहते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग कम्स, एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म, एज ऑफ डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट क्रिएटिव थिंकिंग। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस में बात करें तो ट्रीट अ चाइल्ड एज अ डिस्कवरर। Piaget based curriculum requires that children should not skip any stage. Children learn speedily if we provide concrete material to them. A teacher should arouse the curiosity of the child through planned activities.